Hello everyone. In previous 2 or 3 videos we read about कांता की स्टोरी पढ़ी हमने. After that we read about अंसारीज and ओम प्रकाश वाल्मीकि, किस तरह से they who felt democratic, they felt ignored in the society because of their culture, because of their caste. Okay, after that we recognize dignity क्या होता है, हमने उस बारे में देखा है ना, कि किस तरह से जो वाल्मीकि जो थे और अंसारीज थे, किस तरह से उनको उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी में ये इससे पहले हमने बात की एक तरह से इनइक्वालिटी की, यानी असमानता की. अब हम बात करेंगे कि जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, जो भारतीय डेमोक्रेसी है, उसमें इक्वालिटी का क्या रोल है. इक्वालिटी को लाने के लिए, सभी लोगों को इक्वल करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो लेट्स स्टार्ट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताया गया है कि इंडिया का हर सिटीज़न कैसा है, इक्वल है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हर पर्सन इक्वल है. इसका मतलब ये है कि हर इंसान, एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक इंसान, इस कंट्री का हर एक इंसान, जिसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी ट्राइब्स के हों यानी जाति जनजाति के हों, चाहे पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, चाहे कितने भी गरीब हों अमीर हों, उन सब को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल माना जाएगा. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. सिर्फ इतना कहने के लिए कि इनइक्वालिटी जो है हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें है, या इक्वालिटी का अस्तित्व है, इट डजेंट, ऐसा नहीं है. बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड. लेकिन कम से कम जो हमारी इंडियन डेमोक्रेटिक जो है, या हमारी इंडिया जो है, उसमें जितने भी इक्वालिटी को लेकर जितने भी सिद्धांत हैं वो हर पर्सन्स को दिए गए हैं, और हर पर्सन उन इक्वालिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर इंसान को जो अधिकार दिए गए हैं, उन सारे अधिकारों को जो जितने भी लोग हैं वो जानते हैं. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. तो इससे पहले यानी जो आज से लगभग 60-70 साल पहले या 50-60 साल पहले तक भी हम बात करें तो किसी तरह का कोई कानून नहीं था, किसी तरह का कोई लॉ नहीं बनाया गया था जिससे जो लोग हैं वो भेदभाव से या उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, या भेदभाव जो किया जाता है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके. लेकिन अब कई सारे ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं, जिससे जो लोग हैं जिनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जिन लोगों को, उनको अब इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना और लोगों को दिया जाता है, और उनको बाकी लोगों की तरह इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
अब ये जो इक्वालिटी जो बताई गई है या जो संविधान में जो इक्वालिटी के लिए जो रूल बनाए गए हैं उनमें कुछ ऐसे प्रावधान लिखे गए हैं या प्रावधान बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके लिए? इक्वालिटी के लिए। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। सबसे पहला जो प्रोविज़न है या प्रावधान या कानून बनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में इक्वालिटी लाने के लिए समाज में, वो क्या है? कहा गया है हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर पर्सन जो है वो क्या है? इक्वल है। किसकी नज़र में? कानून की नज़र में। तो कानून की नज़र में हर पर्सन इक्वल है। व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री to कांता और डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। अब इसका क्या मतलब है कि कानून के सामने हर पर्सन इक्वल है? इसका मतलब ये है कि हर पर्सन, चाहे वो देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, और राष्ट्रपति से लेकर एक जो छोटा गरीब इंसान हो, जैसे कांता जो थी, उस तक के इंसान तक का जो है उसको एक तरह से जितने भी कानून हैं उनका पालन करना होगा। ओके। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। दूसरी चीज़ क्या लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही ये सोचकर भेदभाव किया जाएगा कि वो अलग रिलीजन से है या अलग दिखाई देता है, अलग किस्म का, या अलग कास्ट से बिलोंग करता है या किसी दूसरी जगह से आया है। इवन कई बार भेदभाव किया जाता है मेल और फीमेल के बीच, तो ये भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। The third one is every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। जो थर्ड प्रोविज़न है या थर्ड जो रूल है या कानून बनाया गया है इक्वालिटी के लिए, वो ये है कि सारे जो लोग हैं वो उन सारे पब्लिक प्लेसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, इन सारी जगहों का यूज़ हर इंसान कर सकता है, हर इंसान जा सकता है इन जगहों पर। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। और जितने भी जो लोग हैं वो पब्लिक के लिए, यानी जो एक तरह से कहीं पर आपने देखा होगा रास्ते में कहीं पर हैंड पंप लगे हैं या फिर कहीं रोड्स जो हैं, बाथिंग घाट्स जो हैं, वो हर इंसान यूज़ कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। फोर्थ वन इज़ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। और फोर्थ जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से इक्वालिटी के लिए, वो ये है कि अनटचेबिलिटी जो है या छुआछूत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसको एक तरह से कानूनन अपराध बनाया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। अब देखिए, दो ऐसे तरीके हैं जिनके तहत गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसने ये कोशिश की है कि जो इक्वालिटी के लिए उसने जो कानून बनाए हैं उनको और अच्छे से लागू किया जाए और ये गारंटी दी जाए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी जाएगी उन दो तरीक़ों से। पहला, नए नए कानून बनाकर, ताकि लोग जो हैं वो जो इनइक्वालिटी जो समाज में फैली हुई है उसको आगे बढ़ाने से या और फैलाने से डरें। और दूसरा है, गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरह के ऐसे स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाएगी जिससे जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ हैं, यानी जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसे लोग जो हैं उनको फ़ायदा मिल सके। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो इक्वली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो
set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. इसी तरीके से और नए नए कानून बनाए गए, हर बार कुछ नए कानून लेकर आया, मतलब सरकार ऐड करती है नए नए कानून। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स और चलाई हैं ताकि जो लाइफ्स हैं, यानी जो जीवन है उन लोगों का, उन कम्युनिटीज़ का, जो कि हमेशा से काफ़ी शताब्दियों से, काफ़ी पुराने टाइम से अनइक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में थोड़ा इम्प्रूव हो सके। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past। और ये जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, ये पूरी तरीके से निश्चित किया जाता है कि इन स्कीम्स से उन लोगों को बहुत ज़्यादा अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो ऐसे लोग जिनको हमेशा से अनइक्वल ट्रीट किया जाता है या काफ़ी पुराने टाइम से उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर नहीं मिले हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो इन स्कीम्स के द्वारा उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की एक तरह से पहल करती है।